सेंसस 2021 और सेंसस 2025। यानी कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या सेंसस 2021 या क्या सेंसस 2025। सो धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि सेंसस 2021 और सेंसस 2025 आखिर ये है क्या। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंसस होता क्या है। बेसिकली सेंसस होता है किसी कंट्री की पॉपुलेशन का सर्वे। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो हम उस पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं। यानी कि उस पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, और उस पॉपुलेशन में मेल्स का कितना लिटरेसी रेट है, टोटल पॉपुलेशन का कितना लिटरेसी रेट है, फीमेल्स का कितना लिटरेसी रेट है, हमारी कंट्री में बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है। ये सब कुछ हम सेंसस में स्टडी करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी सेंसस में आ जाती हैं। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा सबसे पहले सेंसस 2021। अब सेंसस 2021 क्यों? हम सेंसस 2019, 2018 या 2024 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम 2021 क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है कि सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट होता है और लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। 2011 में सेंसस हुआ था, यानी कि 2021 में सेंसस होना चाहिए था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 2021 का सेंसस का डेटा अभी तक नहीं है हमारे पास। हम 2011 का डेटा ही हर जगह अप्लाई करते हैं, हर जगह माना जाता है। इसीलिए हम 2021 के सेंसस की बात कर रहे हैं कि उसका डेटा अभी तक क्यों नहीं आया हमारे पास, और अभी तक कंडक्ट भी नहीं हुआ है बल्कि 2021 का सेंसस। तो 2021 का सेंसस डिले क्यों हुआ, यानी कि कंडक्ट क्यों नहीं हो पाया 2021 का सेंसस? इसके पीछे रीज़न था कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि हम सभी जानते हैं कि 2021 में कोविड-19 पैंडेमिक बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से सेंसस कंडक्ट नहीं हो पाया और इतना ज़्यादा डिले आया। यानी कि 2024 ख़त्म होने को आ गया, 2025 आ जाएगा और 2024 ख़त्म होने को आ गया, अभी तक सेंसस नहीं हुआ है 2021 का। लेकिन अभी अभी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कुछ टाइम पहले कि 2021 का सेंसस कंडक्ट होगा 2025 में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ये सेंसस कंडक्ट कौन कराता है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट अपने आप से ही कह देती कि चलो सेंसस कंडक्ट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। देखो, सबसे पहले सेंसस कंडक्ट जो होता है वो कराया जाता है रजिस्ट्रार जनरल से, और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये दोनों आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है मिस्टर अमित शाह जी के पास। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्क करते हैं, और ये ही हैं वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन या दोनों डिपार्टमेंट जो सेंसस कंडक्ट कराते हैं और सेंसस का डेटा पब्लिश करते हैं। सेंसस से रिलेटेड सारी चीज़ें यही करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेंसस 2025 की। मैंने आपसे कहा सेंसस 2025, तो सेंसस 2025 में बहुत सी नई चीज़ें होंगी, जैसे कि ये हमारी इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा। डिजिटल सेंसस होगा और फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा एक्चुअली। लेकिन डिजिटल मतलब पहले जब सेंसस होता था तो पेन पेपर जो नॉर्मली होता है वो यूज़ करते थे डेटा कलेक्ट करने के लिए। लेकिन अब डेटा जो है वो डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा, और सेंसस के लिए हमें एक ऐप भी देखने को मिलेगा 2025 में। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस ऐप का नाम क्या है जो सेंसस 2025 में देखा जाएगा और वो किसने लॉन्च किया है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि ऐसा नहीं है कि 2025 में सेंसस हुआ और 2025 में ही कंक्लूड होके हमें 2025 में ही डेटा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम ये बहुत लंबी प्रोसेस होगी। 2025 से लेके 2026 तक ये सेंसस चलेगा और हमें 2026 में डेटा देखने को मिलेगा सेंसस का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या हमारे सेंसस की साइकिल भी चेंज होगी। सेंसस की साइकिल, अब ये सेंसस की साइकिल होती क्या है? मैंने अभी आपको लास्ट थोड़ी देर पहले बताया कि 2011 में सेंसस हुआ था और 2021 में होना था, लेकिन अब 2021 की जगह 2025 में होगा। अब आप इसके सारे पॉइंट्स कनेक्ट करिए। देखिए, 2011 में सेंसस हुआ था, 2021 में होना था, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं, अब होगा 2025 में। तो ऐसा नहीं है
कि अब 2031 में होगा, कि 2021 का सेंसस 25 में हो रहा है तो अब 2031 में होगा सेंसस। नहीं, साइकिल चेंज हो चुकी है। हमने पढ़ा था कि हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होता है, यानी कि 2025 में जो सेंसस अब होगा उसके सीधे 10 साल बाद सेंसस होगा, क्योंकि साइकिल चेंज हो चुकी है। पहले साइकिल क्या बन रही थी कि 21, देन 2031, देन 2041, ये साइकिल बन रही थी। लेकिन अब साइकिल चेंज हो चुकी है। अब 2025 में जो सेंसस होगा उसके बाद 2035 में, देन 45 में, देन 2055, देन 2065, ये साइकिल अब चलेगी सेंसस की। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि 2025 में हमें रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पे भी डेटा देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो डेटा है ये हमें 2011 में भी मिला था देखने को, और 2025 में भी हमें डेटा मिलेगा। इसके साथ साथ हमें कास्ट बेस्ड डेटा भी देखने को मिल सकता है। इस पे पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन मिल सकता है देखने को कास्ट बेस्ड डेटा भी। तो रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पे डेटा क्या होता है, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी रिलीजन्स हैं उसके ऊपर डेटा की 2011 का, जैसा कि हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि 2011 का डेटा कहता है कि हिंदूज हैं 79.8%, मुस्लिम्स हैं 14.2%, क्रिश्चियंस है 2.3% एंड सिख्स हैं 1.7%। यानी कि ये जो डेटा है, अब ये डेटा हमें पता है कि ऑब्वियसली चेंज हुआ होगा, क्योंकि 2011 में ये डेटा था और अभी तक हम यही फॉलो करते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम अप्लाई करते हैं तो 2011 का डेटा ही अप्लाई करते हैं, जब तक वहाँ पे कोई और ईयर मेंशन नहीं किया होता। लेकिन अब 2025 में जो सेंसस होगा वो 2026 में उसका हमें डेटा देखने को मिलेगा, कंक्लूड होगा। तो अब हम अप्लाई करेंगे हर जगह 2025 का ही डेटा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि सेंसस क्या होता है, सेंसस कौन कंडक्ट करता है, और हमने 2021 के सेंसस से रिलेटेड बातें देखी जो होना था लेकिन नहीं हो पाया। उसके रीजंस हमने देखा कि कोविड-19 रीजन था, और सेंसस कौन कंडक्ट कराता है, हमें 2025 के सेंसस में क्या क्या नया चीज़ें देखने को मिलेंगी, और सेंसस की साइकिल भी चेंज हो चुकी है जो कि बहुत बड़ी बात है, और हमें रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पे डेटा देखने को मिलेगा। ये सब कुछ हमने इस वीडियो में स्टडी किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें।